तो जो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और वीडियो को स्किप करके आए हैं, मैं उनसे ये कहता हूं कि उन्होंने इस वीडियो के लिए अपना टाइम निकालने के बावजूद भी सारे का सारा टाइम उन्होंने वेस्ट कर दिया और बहुत बड़ी वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिल रहा है। आज आप लोगों के सामने लिंक्डइन का एक कंप्लीट कोर्स रखने जा रहा हूं और यहाँ पर आपको बताता चलूं ये एक ऐसा कोर्स है कि अगर आप इस कोर्स के किसी को 30,000 रुपए भी पे करते हैं तब भी वो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकेगा, जो कि मैं आज आपके सामने मार्केटिंग को लेकर लिंक्डइन को कवर करने जा रहा हूं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यहां पर आपको बताता चलूं कि मैं भी आप ही की तरह एक आम सा सादा सा बंदा हूं। जहां तक मेरे पास नॉलेज है, जितनी अल्लाह ताला ने मुझे इस्तात बख्शी है, जितना मेरे पास नॉलेज है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो आप तक पहुंचाई जाए। यहाँ पर आपको बताता चलूं कि आज की इस कंप्लीट वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी बेसिक होगी। मैं एडवांस और प्रो लेवल की बात नहीं कर रहा, वो इसलिए क्योंकि हमारे इस चैनल पर पिछले कुछ माह से तकरीबन 5 से 7 हज़ार ऐसे सब्सक्राइबर आए हैं जो कि मार्केट में बिल्कुल न्यू है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके सामने हैं जिनको लेकर वो चलना तो चाह रहे हैं लेकिन उन पर प्रॉपरली वर्क वो नहीं कर पा रहे। तो आज की जो कंप्लीट वीडियो है यह हर उस बंदे के लिए है जो आज से 2 साल पहले मार्केट में काम कर रहा है, जो 3 साल पहले से मार्केट के अंदर काम कर रहा है, तो वो भी इस वीडियो को देखकर अपने सारे के सारे जो डाउट्स हैं उनको वो क्लियर कर सकता है। तो आज इंशाल्लाह हम इस कंप्लीट कोर्स में लिंक्डइन को कवर करेंगे। इसमें हम आईडी वगैरह क्रिएट करना नहीं सिखाएंगे, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि आपने प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है। आप वो वीडियो देखकर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके लिंक्डइन पर अपना जो काम है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताता चलूँ कि हमारे जो जूम के सेशन है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप में से जिस बंदे ने इनरोल करना है वो कर ले। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से हमारी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर बेस पर स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो यहाँ पर हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको बताता चलूं मैंने एक बिल्कुल न्यू जो प्रोफाइल है उसको क्रिएट करके रखा हुआ है और मैंने उसी को यहाँ पर ओपन किया है ताकि आप लोगों को समझाने में मुझे आसानी हो कि एक नया बंदा जब मार्केट में आता है और काम करता है तो उसको यहाँ पर कौन कौन सी और किस किस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करने को मिलती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जब भी आपने लिंक्डइन पर काम करना है तो आपने कभी भी डायरेक्ट लिंक्डइन पर आकर काम नहीं करना। स्टार्टिंग आपका जो है वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू से होना चाहिए या किसी न किसी और मेथड के थ्रू से होना चाहिए। मीन्स कि आपने अगर क्लाइंट को हंट करना है और वो भी गूगल से, तो कोशिश करें आपने गूगल पर कोई भी कीवर्ड सर्च किया, सर्च करने के साथ आपने उस वेबसाइट को चेक करना है प्रॉपर्ली कि ये जो वेबसाइट है किन किन सोशल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर आपको बताता चलूं कि जैसा कि यहाँ पर मैं कीवर्ड सर्च करता हूँ जैसा कि बाय, अब यहाँ पर मैंने बाय CRM सॉफ्टवेयर को सर्च किया। मीन्स के मैं CRM सॉफ्टवेयर के रिलेटेड क्लाइंट्स को निकालना चाह रहा हूँ। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं गूगल से क्लाइंट्स निकालने के साथ साथ मीन्स के मैं इनकी वेबसाइट पर जाऊंगा। वहां पर जाने के बाद मैं उनके जो अदर सोशल अकाउंट्स हैं उनको भी फॉलो करूंगा। जैसा कि अब यहाँ पर ऊपर हमारे पास ये बेशक स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहे हैं लेकिन हम इनको भी यहाँ पर से ओपन कर लेंगे। जैसा कि ये आ रहा है, हम इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं आया कि इसमें सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं की जा रही है। अगर की जा रही होगी तो हम सिंपल इसको फॉलो कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर वगैरह को सेल्स वगैरह कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी कोशिश ये होगी कि हम इनके जो सोशल अकाउंट्स हैं उनको चेक करें। मैंने अपनी काफी सारी वीडियोस में बता रखा है कि हमने इनको सोशल प्लेटफॉर्म पर, अगर हमने इनके सोशल अकाउंट्स पर इनको फॉलो करना है तो वो किस तरह से करना है और वहां पर से हमने इनके जो कॉन्टैक्ट्स है वो किस तरह से निकालने हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर एक कंपनी है मार्केट में वो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रही है तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो हर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो। तो जैसा कि ये एक वेबसाइट है, मैं इसके होम पेज पर आ गया हूँ। आगे जो भी लिंक था मैंने उसको रिमूव करके सिंगल मैन्यू डोमेन को सर्च कर दे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक आ रहा है, उसके साथ ही हमें यहाँ पर इनका जो टेलीग्राम है वो देखने को मिल रहा है, साथ में यूट्यूब आ रहा है, इंस्टाग्राम भी आ रहा है, लिंक्डइन भी आ रहा है और पिंटरेस्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो सिंपल हम यहाँ पर से हमारी कोशिश होगी कि इनका जो लिंक्डइन है हम उसको फॉलो करें। ठीक है, सिंपल आपने इसको न्यू टैब में इस तरह से ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती हैं जिनका लिंक्डइन पर अक्सर अकाउंट बना होता है, पेज बना होता है। हम क्या करते हैं कि वेबसाइट के अंदर से हमें कोई सोशल अकाउंट देखने को नहीं मिल रहा होता, तो उसका एक और तरीका भी होता है। उसका तरीका मैं अपनी काफी सारी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ, लेकिन मैंने इस पर एक स्पेशल वीडियो भी बनाई थी। खैर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि फर्ज करें एक वेबसाइट के अंदर को आपको सोशल अकाउंट नहीं मिल रहा है या आपने अगर इसको लिंक्डइन पर जाकर फॉलो करना है, उसको देखना है, उसका पेज वगैरह, तो फिर उसके लिए आप इनकी वेबसाइट पर आए। वेबसाइट पर आने के बाद आपने ये जो ऊपर डोमेन आपको नजर आ रही होगी https www आपने रिमूव करके सिंगल इसकी डोमेन आनी चाहिए और आपने स्पेस ऐड करके यहाँ पर ऐड कर देना है linkedin.com।
मैं फिर आपको बताता चलो, ये जो कोर्स है बिगिनर्स के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसी टेक्निक्स का पता होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने ऊपर सर्च किया, उनके डोमेन के साथ स्पेस आ गया, आगे linkedin.com मैंने मेंशन कर दिया, तो सबसे पहले इनका हमें पेज देखने को मिल गया। तो आपने जब भी इनका पेज ओपन करना है, आप देखें ना यहाँ पर हमें 2 पेज देखने को मिल रहे हैं। अब हम नीचे आ जाते हैं तो हो सकता है कि हमें कोई ना कोई और भी देखने को मिल जाए, ठीक है, जैसा कि ये आ रहा है। तो आपने इनमें से उसी को ही लेना है जो कि इनकी जो वेबसाइट है ना, जैसा कि आपको मैं दिखाता चलो कि ये इनकी वेबसाइट आने के देखिएगा लोगो वगैरह कैसा आ रहा है। इनका जो लोगो आपको अगर लिंक्डइन पर सेम एज इट इज देखने को मिलेगा तो फिर इसका मतलब है कि ये इन्हीं का ही पेज है। यहाँ पर देखिएगा हमने गूगल से भी ओपन किया तो वही सेम दोनों चीज़ें निकली हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो इस टाइम इसके जो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं वो 144 आ रहे हैं, यानी कि 144 इनके क्या आ रहे हैं, एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं इनकी वेबसाइट पर आया हूँ। वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहला जो काम मैंने ये करना है कि इसको एनालाइज करना है। इसको एनालाइज करके हम चेक करेंगे कि आया कि इसको काम की नीड है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि हाई अथॉरिटी है, मीन्स के इनका जो गूगल इंडेक्स है बहुत अच्छा है, और उसके साथ साथ इनका सैमरस रैंक भी बहुत अच्छा है, और उसके साथ इनकी जो ट्रैफिक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप में से अगर कोई नया बंदा देखेगा ना तो वो यही सोचेगा कि इसको काम की नीड नहीं है, लेकिन ये बंदा जो है, लेकिन ये जो कंपनी है अपनी जो मार्केटिंग कर रही है, अपना जो बजट इन्वेस्ट कर रही है वो गूगल एड्स पर कर रही है। तो क्यों ना हम अपने काम के रिलेटेड इनको भी सर्विसेज भेजें, ठीक है, इनको प्रपोजल वगैरह सेंड करें। हो सकता है कि हमें काम दे दें, और काम देती भी हैं। वो काम कैसे लिया जाता है, काम का तरीका कारब होता है। यह है कि आप लोग क्या करते हैं, जब भी किसी वेबसाइट का विजिट करते हैं, वेबसाइट का विजिट करने के बाद आप लोग यहाँ पर उनके ईमेल उठा के उनको ईमेल्स वगैरह सेंड करना शुरू कर देते हैं। अब देखें ना, एक ऐसी वेबसाइट जिसमें हज़ारों के हिसाब से ट्रैफिक आ रही होती है और आप उसको ईमेल कर रहे होते हो, तो आप कभी भी ये नहीं सोचते कि इसको अगर मैं ईमेल कर रहा हूँ तो मुझे जैसे और भी न जाने कितने लोग इनको ईमेल सेंड कर रहे होंगे। तो फिर यहाँ पर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती होता है कि हमें रिस्पॉन्स नहीं आता। तो होना फिर ये चाहिए कि जब भी आप किसी भी कंपनी को फॉलो कर रहे हो, आप उसकी वेबसाइट पे जाकर उनका ईमेल पिक कर रहे हो, आपने जाहिर सी बात है अपने मार्केटिंग के रिलेटेड सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करनी है, गेस्ट पोस्टिंग की आपने सर्विसेज देनी है। तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट वे होता है वो ये कि आप इनका ईमेल यहाँ से भी उठाएं, और उसके बाद आप इनको जो लिंक्डइन आप वहाँ पर उसको जाके फॉलो करें। फॉलो से मुराद ये है कि आप चेक करें जाकर के इनकी कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो देखिए ना, एक कंपनी होती है उसके अंदर डिफरेंट तरह की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जा रही होती हैं। अब कोई भी कंपनी है, जैसा कि एसईओ के है, अब एसईओ में आपने देखा होगा कंटेंट मार्केटिंग की सर्विसेज दी जा रही होती हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की दी जा रही होती हैं, उसके साथ वेब डेवलपमेंट की भी दी जा रही होती हैं। एक एसईओ जो एजेंसी है वो वेबसाइट बनाने की भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। अक्सर आप अगर इसको क्रच पर लेके जाएंगे तो आपको वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल वर्क करके उसका भी दिखाता हूँ कि हम कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं। अब एक कंपनी जो है वो एक तरह के सर्विसेज के साथ साथ दो अदर जो उसी फील्ड के या उसी इंडस्ट्री के रिलेटेड जो छोटी छोटी सर्विसेज है वो भी दे रही होती है, और हर एक सर्विसेज के रिलेटेड उन्होंने एम्प्लॉयज को हायर कर रखा होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि हमने इस वाले पेज को ओपन किया तो यहाँ पर हमें 144 एम्प्लॉयज देखने को मिल रहे हैं। एक कंपनी जो है अदर तरह के सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही होती है, तो फिर उन्होंने हर एक सर्विस के लिए एम्प्लॉयज को हायर किया होता है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, देखें ना, आप में से काफ़ी सारे लोग इस पर वर्क करते हैं, लिंक्डइन पर आते हैं, यहाँ पर आके एम्प्लॉयज़ को ओपन करते हैं, ओपन करके चेक करते हैं यहाँ पर कौन कौन से लोग हैं, और धड़ इनके साथ कनेक्शन वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं। और फिर होता यह है कि हमें इनकी तरफ से कोई खासा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता। रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा जब आप इररेलेवेंट पर्सन को पिक कर रहे हैं। अब देखिए ना, कंपनी के अंदर एक बंदे को हायर इस मकसद के लिए किया गया कि उसने सिर्फ वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड ही सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उसके रिलेटेड ही उसने काम देखना है। अब कोई भी छोटी या बड़ी कंपनी है उसके अंदर हमें हर तरह के एम्प्लॉयज देखने को मिलते हैं। अब जो कंपनीज होती हैं उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर हर तरह के लोगों को हायर किया होता है, जिनमें मार्केटिंग के रिलेटेड लोग भी होते हैं। अब मार्केटिंग वाले लोगों का क्या काम है, कंपनी के अंदर जो भी इनकी कमर्शियल्स वगैरह है, जो मार्केटिंग इनकी होती है, किसी भी तरह की हो सकती है, गूगल ऐड के थ्रू से हो सकती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू से हो सकती है, किसी भी तरह की है तो वो उन्होंने ही मैनेज करनी होती है। छोटी से लेके बड़ी कंपनी तक हर तरह के लोग रखे होते हैं। जो सफाई करने वाला बंदा वो अलग होगा, कैंटीन संभालने वाला बंदा अलग होगा, ठीक है। हर तरह का जो बंदा है हर एक कंपनी में पाया जाता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उस बंदे को टारगेट करें, हम उस बंदे को पकड़ें जो कि हमारी फील्ड से रिलेटेड है। इसके पीछे वजह ये होती है कि हमें
वो समझ सके, हम जो प्रपोजल उसको भेज रहे हैं उसकी समझ में आ सके कि ये बंदा बेसिकली मुझसे कॉन्टैक्ट क्यों कर रहा है। अगर हम यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय के साथ कनेक्शन वगैरह करते हैं तो वो आगे से क्या करेगा, फर्ज करें वो आगे से हमें इग्नोर करेगा, हमें रिप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि वो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि उसको हायर ही सिर्फ वेबसाइट बनाने के लिए किया गया है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया गया है। तो फिर होना ये चाहिए कि जब भी हम यहाँ पर आएँ, हम किसी भी कंपनी को टारगेट करते हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सबसे पहले ये देखें कि उस कंपनी के अंदर मार्केटिंग वाले लोग कौन कौन से हैं। क्योंकि आपकी कोशिश होती है कि वेबसाइट के अंदर से ईमेल उठा के जब इनको ईमेल करेंगे तो हमें रिप्लाई आ जाएगा। हाँ, रिप्लाई उस सूरत में आता है जब एक ऐसी वेबसाइट होती है जो कि बिल्कुल न्यू है, जिसका रैंक मिलियन में होता है, उस वेबसाइट पर ट्रैफिक ना होने के बराबर है, गूगल इंडेक्स भी ना होने के बराबर है, ठीक है, 10, 15, 20, 100, 200 उसका गूगल इंडेक्स है। तो वो उनकी सर्विसेज के लिहाज से पेजेस होते हैं या उन्होंने ब्लॉग्स वगैरह या अपनी सर्विसेज के रिलेटेड आर्टिकल लगाकर अपनी वेबसाइट के अंदर लगाए होते हैं, ठीक है। सर्विसेज की वेबसाइट के अंदर अक्सर हमें ब्लॉग का ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसा कि इस वाली वेबसाइट में देखिएगा ब्लॉग का ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये अपनी सर्विसेज के रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह डालते रहते हैं, पब्लिश करते रहते हैं, ताकि इनको इंगेज मिलती रहे। इनका आर्टिकल अगर कोई भी रैंक होगा तो वो इन जो क्लाइंट है इनको कहीं ना कहीं से वो गूगल से भी मिल जाता है जब आर्टिकल्स वगैरह रैंक होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी हम काम करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम वेबसाइट से ईमेल उठा उसको ईमेल सेंड कर देंगे तो हमें रिप्लाई आ जाएगा। तो रिप्लाई आपको ऐसे नहीं आएगा। देखिए ना, जो एक बंदा है कंपनी ओपन करके बैठा हुआ है तो वो तो आपको काम नहीं ना देगा। हाँ, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके CEO वगैरह आपको रिप्लाई करते हैं, आते हैं रिप्लाई लिंक्डइन से आते हैं, लेकिन फिर ये देखा जाता है वो कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत छोटी है, कैसी है, सारी चीज़ें जो है मद्देनजर रखते हुए हम चलते हैं। तो आप वेबसाइट पर आएँ, सिंपल आप ईमेल उठाएं, ईमेल उठा के आप उसको यहाँ पर से भी ईमेल करें, और सेकंड ये है कि आप लिंक्डइन पर उसको फॉलो करें। फॉलो से मुराद ये कि आप यहाँ पर आएँ, इनकी एम्प्लॉयज चेक करें कि कौन कौन सा बंदा जो मार्केटिंग के रिलेटेड है। अब आप इसमें मोस्टली जो नए लोग होंगे जिन्होंने नए लिंक्डइन का अकाउंट बनाया तो उनको इस तरह से लिंक्डइन मेंबर शो होगा। ये मैंने इसलिए नई आईडी यहाँ पर ओपन की है ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि इस तरह से लिखा आता है लिंक्डइन मेंबर। आप जब लिंक्डइन मेंबर पर क्लिक करेंगे ना तो ये आपका ओपन नहीं होगा, क्योंकि इसका नेम वगैरह कुछ भी नहीं शो हो रहा, आपकी लिमिट लगी होती है नई आईडी में। तो ये कैसे खत्म होती है, वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता से खत्म होती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अगर 1 बाय 1 बंदे की प्रोफाइल देखने बैठ जाएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा बंदा मार्केटिंग में है या इन्होंने मार्केटिंग के लिए हायर किया हुआ है। तो हम सिंपल आते हैं ऑल फिल्टर्स पर। ऑल फिल्टर पर आने के बाद हम यहाँ पर नीचे चले जाते हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है इंडस्ट्रीज का, इसको हम स्किप कर देंगे। उसके साथ ही नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर हमें सर्विसेज कैटेगरी देखने को मिल रही है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आ गया, बिजनेस कंसल्टिंग आ गया, ऑपरेशंस आ गया, कोचिंग एंड मेंटोरिंग आ गया। मीन्स के ये जो कंपनी है काफ़ी तरह के सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि आप जब भी किसी भी कंपनी का पेज ओपन करते हैं तो उसके बाद जब आप फिल्टर्स में जाते हैं और सर्विसेज कैटेगरी में जाते हैं तो वहाँ पर जो सर्विसेज कैटेगरीज आ रही होती हैं वो समझ लीजिए उसका मतलब होता है कि इतनी कैटेगरीज है, मीन्स के इस तरह की इतनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, समझ आ रही है। और उन्होंने मार्केटिंग के रिलेटेड भी एक अपार्टमेंट बना रखा है और जिसमें मार्केटिंग के रिलेटेड लोग हैं, एक कैटेगरी उन्होंने ऐड कर रखी है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम मार्केटिंग पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से क्लिक करने के साथ ही हमने यहाँ पर से कर देना है शो रिजल्ट। अब देखिएगा, जैसे ही मैंने शो रिजल्ट किया तो अब यहाँ पर 144 से हटकर कितने लोग रह गए, सिर्फ 6। यहाँ पर आपके सामने कितना रिजल्ट आ रहा है, सिर्फ 6 रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। पहले कितने थे, 144। तो इससे क्या साबित हुआ कि हर एक कंपनी ने हर एक काम के लिए अलग अलग से लोगों को हायर कर रखा होता है। अब यहाँ पर ये कौन लोग हैं जो कि सिर्फ मार्केटिंग के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इस कंपनी के साथ अटैच है। वो कोई पाकिस्तानी भी हो सकता है, किसी और कंट्री के भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि जब भी आपने काम करना तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उसको प्रॉपर करें। ये नहीं कि वेबसाइट से उठा के आपने इसको छोड़ दिया। जब आप एक वेबसाइट ओपन कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत और कर ले। आप उसको फेसबुक पर फॉलो करें, देखें जाके वहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उसकी पड़ी है कि नहीं पड़ी। अगर कोई नंबर पड़ा आप उसको व्हाट्सएप पर चेक करें जाके। इसी तरह आप इंस्टाग्राम पे देखें जाके, ट्विटर पर जाके चेक करें, यूट्यूब पर जाके उसका अबाउट में चेक करें। वहाँ पर आपको कोई डिफरेंट ईमेल भी देखने को मिल सकती है। तो जहाँ पर से जो मिलता है आपको गनीमत समझ कर उठा लीजिए और उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। बस ये है कि हम काम करने वाले होने चाहिए, हमें काम करने का तरीका आना चाहिए। और दूसरा ये कि हम टाइम दे सकते हो। जब तक हम किसी चीज़ को टाइम नहीं देंगे, वक्त नहीं देंगे, तब तक हम पीछे ही रहेंगे। यहाँ पर ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ मार्केटिंग वाले लोग नहीं कर सकते, ये हर तरह का बंदा कर सकता है। अब एक बंदा है जो कि वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड क्लाइंट्स को हंट कर रहा है, गूगल से ही कर रहा है, बेशक उसके रिलेटेड मैं वीडियो भी डाल चुका हूँ ऑलरेडी। अब फर्ज करें एक बंदा है वो वहाँ से क्लाइंट को उठा रहा है,
गूगल से वेबसाइट ओपन करके सारी सी बात ईमेल उठा रहा है। तो उसने जब यहाँ पर आना है, उसने अगर काम लेना है तो फिर वो ये करेगा कि किसी भी कंपनी का पेज ओपन करके उसके एम्प्लॉयज़ में जाके वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड जो लोग होंगे वो उनके साथ कोलैब की बात करेगा, ठीक है, उनसे फिर वो काम की डिमांड करेगा, या जो मैनेजर होते हैं या जो डायरेक्टर होते हैं उनसे फिर वो काम की डिमांड कर सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो कोर्स है सिर्फ मार्केटिंग के रिलेटेड नहीं है, हर एक फील्ड के रिलेटेड है। सिर्फ ये कि चीज़ें वही सेम है, यहाँ पर तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं मार्केटिंग के रिलेटेड काम करता हूँ तो मैं क्या मार्केटिंग के रिलेटेड लोगों को ही टारगेट करूँगा। अगर फर्ज करें मार्केटिंग के रिलेटेड को पता नहीं मिलता तो आप डायरेक्टर और मैनेजर को भी यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं, उसके साथ भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई आ जाता है। तो लिंक्डइन समझ लीजिए कि ऐसा प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको यूज करके इससे आप फायदा हासिल कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। अब ये हमारा पहला स्टेप हो गया। गूगल पर से अगर आप आते हैं तो आपने यही वाला स्टेप फॉलो करना है। अब मैं आपको इसकी जो एग्जांपल है इस तरह से देता हूं। मैं आपको बता रहा था कि एक जो कंपनी है वो अक्सर डिफरेंट तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। जैसा कि यहाँ पर मैं क्लच.co को सर्च कर रहा हूँ, इस पर मैं 2 से 3 तकरीबन 3 से 4 वीडियोस मैंने बनाई हैं। आप अगर देखेंगे मेरे चैनल पर तो आपको इसके रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। सबसे पहले वीडियो 2021 में आई थी क्लच पर। अब मैं चले जाता हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज देखने को मिल रही हैं। तो मैं इस पर मजीद ज़्यादा बहस नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी डिटेल्ड मेरी वीडियोस पड़ी हैं। तो यहाँ पर मार्केटिंग आ गया, तो मार्केटिंग में मैं यहाँ पर से लूँगा कंटेंट मार्केटिंग। अब यहाँ पर से मैं कंटेंट मार्केटिंग वाली एजेंसीज को टारगेट कर रहा हूँ। अब लोग यहाँ पर आते तो हैं, आने के बाद वो यहाँ पर से वेबसाइट भी ओपन करते हैं, जैसा कि ये वाली वेबसाइट हमें देखने को मिल रही है। सिंपल हम विजिट वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, ठीक है जी, विजिट वेबसाइट पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है कितने % कंटेंट मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, 80%। और उसके साथ ही अदर सर्विसेज कौन सी हैं, एसईओ की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसी तरह हम मजीद नीचे चले जाते हैं और हम किसी ऐसी एजेंसी को देखते हैं जो कि ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अब यहाँ पर ये 20% कंटेंट मार्केटिंग की सर्विसेज दे रही है, उसके साथ ही एडवर्टाइजिंग का कर रही है और साथ ही में ब्रांडिंग भी कर रही है। और उसके बाद डिजिटल स्ट्रेटजी आ गया, साथ में ये ई कॉमर्स मार्केटिंग भी कर रहे हैं, और उसके साथ ये पैकेजिंग डिजाइन की भी सर्विसेज दे रहे हैं, और साथ में सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, और साथ में वीडियो प्रोडक्शन का काम भी ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने अगर किसी को फॉलो करना है, अगर आप मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं तो आप किनको करेंगे, आपने मार्केटिंग वाले लोगों को ही करना है। वही तरीका जो मैंने बताया, आप सिंपल इनकी वेबसाइट पर आएंगे, सबसे पहले इनका ईमेल उठाएंगे, उसके बाद आप इनका पेज विजिट करेंगे, जैसा कि इनका लिंक्डइन का पेज आ रहा है। अगर ना मिले तो मैंने तरीका आपको बता दिया कि आप सिंपल गूगल पर सर्च करके इनका पेज देख सकते हैं। अब यहाँ पर इनके कितने एम्प्लॉयज हैं, 20 एम्प्लॉयज आ रहे हैं, ठीक है। इनके कितने एम्प्लॉयज आ रहे हैं, 20 एम्प्लॉयज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सिंपल आपने इनके एम्प्लॉयज में जाना है, और अगर आप 1 बाय 1 प्रोफाइल को देख सकते हैं जिसके नीचे मार्केटिंग मैनेजर इस तरह से लिखा आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप फिल्टर पे जाके वहां पर से मार्केटिंग वाले लोगों को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा मार्केटिंग आ रहा है, तो हम सिंपल शो रिजल्ट कर देंगे। ये देखिए 2 लोग आ गए, 20 एम्प्लॉयज में से कितने लोगों ने मार्केटिंग के लिए रखे हैं, 2 लोग रखे हैं। अब फर्ज करें बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिन्होंने कैटेगरी थोड़ी सी डिफरेंट बनाई होती है, मार्केटिंग से हटके बनाई होती है। मीन्स कि अगर कोई लोकल हम क्लाइंट हंट करते हैं तो उसमें भी हमें एम्प्लॉयज वगैरह देखने को मिलते हैं लिंक्डइन पे। तो फिर आपने अगर फर्ज करें आप फिल्टर पे भी जाते हैं, आपको वहां पर मार्केटिंग भी देखने को मिलता है, मार्केटिंग अप्लाई करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, तो फिर उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए अदर चीज़ें भी आ रही है, कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट स्ट्रेटजी आ गया, ये भी आप कर सकते हैं। अगर फर्ज करें इनसे नहीं बन पा रहा तो आपने ऐड सर्विस पे आना है, और उसके बाद यहाँ पर आपने लगा देना है एडवर्टाइजिंग। ये देखिए एडवर्टाइजिंग आ गया, आपने सिंपल इस पर क्लिक करके यहाँ पर से उन एम्प्लॉयज को आपने निकाल लेना। एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करके अब चेक करता हूँ, देखते हैं कि हमें को बंदा मिलता कि नहीं मिलता। यहाँ पर नो रिजल्ट, क्योंकि उन्होंने इस कैटेगरी में ऐड नहीं किया, लेकिन कुछ कंपनीज जो हैं वो एडवर्टाइजिंग वाली कैटेगरी में लोगों को ऐड कर देते हैं। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि जब आप काम करें तो आपको कोई परेशानी और दिक्कत ना आए। अब यहाँ पर ये तो हमारा हो गया। फर्ज करें आप यहाँ पर आते हैं, किसी भी कंपनी का पेज ओपन करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, बिल्कुल 0 रिजल्ट होता है। अब जब जाहिर सी बात है कोई भी रिजल्ट नहीं होगा, नहीं प्रोफाइल होगा, तो हम कनेक्शन किस तरह से बिल्ड कर सकेंगे। उसके लिए एक मैं ट्रिक ऑलरेडी अपने चैनल पर बता चुका हूँ कि आप किस तरह से जो लिंक्डइन के लोग, किसी भी पेज के जो लोग हैं, आपने अगर उनको टारगेट करना है, अगर आपने उनके साथ कनेक्शन बनाना है तो आप किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने पेज का विजिट करना है, ठीक है। फर्ज करें
पेज पर कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। इसके रिजल्ट तो आ रही है, प्रोफाइल आ रही है, लेकिन ये कि किसी का नेम शो नहीं हो रहा, सब पे लिखा आ रहा लिंक्डइन मेंबर लिंक्डइन मेंबर। जब नई आईडी होती है तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही होती है, और अक्सर यहाँ पर जो 10-15 पेज भी आ रहे होते हैं तो हम सभी पेज विजिट कर लेते हैं, फिर भी जाके हमें कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा होता। तो फिर इसका एक तरीकाकार है, हम यहाँ पर एक ट्रिक को अप्लाई करते हैं जो कि मैंने अपनी पेड क्लासेस में सिखा रखा है, बता रखा है, तो आपके सामने भी मैं उसको शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको भी सीखने को मिल जाए। तो अब मैं यहाँ पर वो ट्रिक अप्लाई करूँगा कैसे। अब देखिएगा, मैंने इनका पेज विजिट किया था तो मैं क्या जाऊँगा, वापस जाऊँगा, मीन्स के इनका पेज के होम पे जाऊँगा। अब यहाँ पर हम क्या आ गए इनके पेज पे, फर्स्ट करें या आपने इनके एम्प्लॉयज़ ओपन किए थे और आपको यहाँ पर कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिला, मतलब रिजल्ट आ रहा था लिंक्डइन मेंबर सब पे लिखा रहा, तो जिसके लिंक्डइन मेंबर लिखा था उसकी प्रोफाइल को ना हम ओपन कर सकते, ना हम कनेक्शन कुछ भी नहीं हम कर सकते। तो यहाँ पर हमने एक तरफ इसका पेज ओपन कर लिया, एक तरफ हमने इनके एम्प्लॉयज़ ओपन कर ले, और हमारे पास एक तरफ इनका पेज ओपन है। अब फर्स्ट करें आपने यहाँ पर इनका पेज ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना, ये आपको पोस्ट वाला जो सेक्शन है ये देखने को मिल रहा होगा। ये मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी जो ट्रिक है वो बताने चाह रहा हूँ। अगर किसी को एम्प्लॉयज़ वगैरह शो ना हो रही हो, ठीक है, लोगों की प्रोफाइल शो ना हो रही हो, तो आप किसी भी कंपनी का पेज विजिट करें, उसके बाद आप पोस्ट वाले सेक्शन पर आके यहाँ पर आपने इनकी जो पोस्ट है वो चेक करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी काफ़ी सारी पोस्ट आ रही हैं, ठीक है। इसमें थोड़ी सी ये है कि आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा, इससे आपको क्लाइंट भी मिलेंगे और इससे आपको इनके एम्प्लॉयज़ भी मिलेंगे। वो कैसे है आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर हमने सबसे यहाँ पर जो पोस्ट देखनी है वो ये देखनी है कि कौन सी ऐसी पोस्ट है जिस पर सबसे ज़्यादा लाइक्स हो। जैसा कि हमें ये वाली पोस्ट देखने को मिल रही है, यहाँ पर 8 लाइक आ रहे हैं इसके। अब इनकी पोस्ट को लाइक कौन करेगा, पहले नंबर पे वो लाइक करेगा जो कि इनके एम्प्लॉयज़ होंगे, जो कि यहाँ पर पेज पर ऐड है, यहाँ पर एक्टिव में काम कर रहे हैं। दूसरा वो जो उनको फॉलो कर रहे होंगे, और जो फॉलो करते हैं वो बहुत कम लाइक करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर इनके फॉलोअर चेक कर सकते हैं कितने फॉलोअर हैं इनके, तकरीबन 5000 के करीब फॉलोअर हैं, और लाइक इनके 7-8 आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादातर वही लाइक कर रहे हैं जो कि इनके एम्प्लॉयज़ हैं, और दूसरा वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने इनसे काम करवाया हो, किसी भी तरह की सर्विसेज ली हो, जो कि इनके क्लाइंट्स हो सकते हैं, इन कंपनीज के क्लाइंट्स हो सकते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ से इनके क्लाइंट्स को भी अप्रोच कर सकते हैं, और दूसरा हम इनके कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ उनके साथ में हम कनेक्शन बना सकते हैं। तो सिंपल उसके लिए आपने ये जो लाइक्स आ रहे हैं इस पर आप क्लिक कर दें। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सभी लोगों की जो प्रोफाइल्स हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगी। आप इसी तरह अगर आप इनके पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल आ रही होंगे जिनका लिंक्डइन मेंबर लिखा आ रहा होगा, लेकिन जैसे आप इधर आएंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर वो भी एम्प्लॉयज आ जाए जिनका वहाँ पर प्रोफाइल हमें शो नहीं हो रही, मीन्स का हर एक के लिंक्डइन मेंबर लिखा हुआ आ रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर आपको क्लाइंट भी देखने को मिलेंगे, कोई लोकल लोग भी देखने को मिल सकते हैं आप जैसे मेरे जैसे, और इनके कंपनी के एम्प्लॉय भी आपको देखने को मिल सकते हैं। वो हमें तब पता चलेगा जब हम इनको ओपन करके चेक करेंगे। जैसा कि ये आ गया, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ये देखिएगा पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर आ रहा है, ये देखिए एसईओ एंड एनालिटिक्स आ रहा है, इसको भी ओपन करके हम चेक कर लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम जैसे कोई रीसेलर है, ठीक है, या ये भी आगे किसी ना किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं, ये इसी कंपनी के एम्प्लॉय। अगर इसी कंपनी के ही एम्प्लॉय हुए तो सिंपल हम इनके साथ क्या करेंगे, कनेक्शन को बिल्ड कर लेंगे, हम कनेक्शन बना लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे सामने जो बंदा आ रहा है वो किसी और कंपनी का है, वो किसी और कंपनी का है, उसने क्या किया, उसको लाइक कर रखा है। अब इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि ये बंदा जो है ये क्या हो, उस कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा हो। जाहिर सी बात है उसकी यहाँ पर एक कंपनी का पेज भी आ रहा है, ठीक है, काम कर रहा हो, और वो एज ए मार्केटिंग की सर्विसेज उसने यहाँ से ली है, या किसी और तरह की सर्विसेज भी इसने ली होंगी। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसके साथ कनेक्शन बना लेंगे। अब कनेक्शन बनाने के साथ साथ आपने फर्स्ट करें इसके साथ कनेक्शन बना लिया, मैं इसको क्या भेज रहा हूँ, कनेक्शन भेज रहा हूँ। जब भी आपने कनेक्शन सेंड करना है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कनेक्शन आपका ब्लैंक हो, मीन्स के आप इसको नोट वगैरह सेंड नहीं करना, सिंपल आप यहाँ पर उसको सेंड कर देंगे। तो नोट आपने बाद में सेंड करना है, आप एक छोटी सी टेम्पलेट जो है क्रिएट करके आप चैटजीपीटी से भी करवा सकते हैं, उससे करवा के जब कनेक्शन आपके बन जाए तब आप इनको सेंड कर सकते हैं ऑथेंटिक से, जिसमें आपकी सारी की सारी डिटेल मेंशन हो, आप सर्विसेज के, आपकी सर्विसेज के बारे में आप क्या काम करते हैं, आपने किस मकसद के तहत इनके साथ कॉन्टैक्ट किया। तो सिंपल हम पहले कनेक्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इनका पेज आ रहा है तो सिंपल मैं पेज पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें इसका पेज देखने को मिल रहा है,
ठीक है, यहाँ पर इनका पेज आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ पेज पे। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक काफ़ी बड़ी कंपनी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर इनकी विजिट वेबसाइट आ गई है, तो आप इनकी वेबसाइट ओपन करके आप चेक कर सकते हैं, आपको बेहतर पता हो जाए चल जाएगा ये जो कंपनी एजेंसी है किस मकसद के तहत ये मार्केट में है। ठीक है जी, इनकी यहाँ पर सारी की सारी सर्विसेज वगैरह भी आ रही होंगी कि ये किस किस तरह की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों कि इस कंपनी ने उनके साथ काम किया और वो बंदा उनके साथ क्या है, अटैच है। तो इस तरह से हम आगे से आगे चलकर भी काम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हम कनेक्शन भी बिल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ना, हमें एक और कंपनी मिल गई, तो हम इनके एम्प्लॉयज़ में आकर अपनी फील्ड के रिलेटेड लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं तो हमें पोस्ट वाला सेक्शन मिल रहा है, तो हम यहाँ पर से लोगों के साथ भी कनेक्शन को बिल्ड कर सकते हैं। बशर्त ये कि हमें पता होना चाहिए कि अपने काम को किस तरह से करना है। तो ये जो चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप अगर मार्केट में लोगों को हज़ारों रुपए भी पे करोगे तो भी आपको सीखने को नहीं मिलेगी। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको। मैं समझ लीजिए कि बड़ा गुनाहगार सा शख्स हूँ, लेकिन यह कि अल्लाह ताला ने जितना भी इल्म दिया, जितना भी नॉलेज दिया, उस हिसाब से आप जो है इसको सीख कर जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर अगर आप काम करोगे, मेहनत करोगे, दिन रात आप एक करोगे, तो मैं आपको यहाँ पर लिख कर देता हूँ कि आप महाना $1500 तो क्या, आप इससे भी ज़्यादा अर्न कर सकते हो। आप यकीन करें, इससे भी ज़्यादा आप अर्न कर सकते हो। अल्लाह ताला ने चाहा तो आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हो, बशर्त ये कि आप कोई भी काम करते हो ना, उसको आप टाइम दो। जब तक आप उसको टाइम नहीं दोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं ये बात बारहा मर्तबा बोल चुका हूँ। मैंने अगर किसी को छोटा सा इंटरव्यू भी दिया है तो मैंने उसमें यही पहले बात की है कि टाइम टेकिंग चीज़ है, टाइम देना पड़ता है। ये नहीं कि आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगा के आप उसके बाद कहें कि हमारी अर्निंग स्टार्ट होनी चाहिए। अर्निंग स्टार्ट नहीं होती। 1 से 2 माह तो हमें चीज़ों को समझते ही गुजर जाते हैं कि बेसिकली काम है कि किस तरह से होता है। बस हम खुद को डीमोटिवेट करते रहते हैं फेक इंटरव्यूज़ वगैरह देखकर जो हमारे सामने आते हैं। 3 दिन बच्चे ने काम किया, इतनी अर्निंग कर ली। 10 दिन हो गए हैं, इस बच्चे ने कोर्स स्टार्ट किया और अर्निंग कर ली। अरे इतना आसान नहीं होता। आप लोग भी तो कर रहे हैं ना कि इतना आसान है काम, इतना आसान नहीं है। हम लोग डिजिटल मजदूर हैं, हमें यहाँ ऑनलाइन मजदूरी करना पड़ती है। लोग जब काम करते हैं ना तो उनकी उंगलियां दर्द करना शुरू हो जाती हैं, ये वाली स्टार्टिंग में ऐसे इतना लोग काम करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ है टाइम टेकिंग है। जब तक आप टाइम नहीं देंगे तब तक आप प्रॉपर कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और वीडियो को स्किप करके आए हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि उन्होंने इस वीडियो के लिए अपना टाइम निकालने के बावजूद भी सारे का सारा टाइम उन्होंने वेस्ट कर दिया और बहुत बड़ी वो गलती कर रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिल रहा है। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो ही नहीं है, ये कंप्लीट कोर्स है, बेसिक कोर्स है। लेकिन ये बेसिक भी आप लोगों के लिए एडवांस और प्रो से कम नहीं होगा। तो मैं अपनी कोर्स की तरफ आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि आपने सिंपल क्या करना है, इनको यहाँ पर से फॉलो करना, टारगेट करना है। मीन्स इनके साथ आपने कनेक्शन वगैरह बिल्ड करने हैं। जब आप किसी के साथ कनेक्शन बनाते हैं ना, यहाँ पर आपके कोर्सेज बताता चलो। फर्स्ट करें ये है, अब इसका कनेक्ट का बटन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अक्सर होता है कि लोग प्रोफाइल ओपन करते हैं तो उनको कनेक्ट का बटन देखने को नहीं मिलता। तो ये अक्सर कनेक्ट का जो बटन है मोर वाले ऑप्शन में होता है। तो हमने क्या करना है, हमने मोर पर क्लिक करना है और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा ये कनेक्ट का बटन अक्सर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और फॉलो का बटन अक्सर यहाँ पर होता है। तो आपने क्या करना है, आपने जब भी किसी के साथ अटैचमेंट बनानी है तो आपने इसको कनेक्शन करना, फॉलो नहीं करना। अगर फर्स्ट करें आप कनेक्शन करते हैं और ऑटोमेटिकली वो फॉलो हो जाता है तो आपने फिर इसको अनफॉलो कर देना है। तो यहाँ पर मैं कनेक्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से सेंड कर देता हूँ। कोई भी नोट वगैरह आपने ऐड नहीं करनी है। इसके बाद मोर पर आके चेक करते हैं तो यहाँ पर ये फॉलो नहीं हुआ। आप यहाँ पर ये बात नोट कर लें कि जब फॉलो का बटन यहाँ पर होगा और कनेक्शन का बटन यहाँ पर होगा तो जब आप कनेक्ट करेंगे यहाँ पर से तो ये ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगा। तो जब ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगा तो आपने इसको फॉलो नहीं अनफॉलो कर देना है। क्योंकि जब हम उसको फॉलो कर लेते हैं तो फिर ये होता है कि हमारा कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं करता। तो अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं हमें। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये किसी और कंपनी में काम कर रही है। तो यहाँ पर देखिए इसका पेज भी आ रहा है। तो सिंपल हम इस पर आते हैं, आकर हम इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिएगा इनका पेज आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इनके एम्प्लॉयज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इनकी वेबसाइट आ रही है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। कनाडा की है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं किस चीज़ के रिलेटेड सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, आपको यहाँ पर आइडिया हो गया होगा कि इनकी जो सर्विसेज है वो किस चीज़ के रिलेटेड है। तो ये सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो कहने का मकसद ये है कि ये वेबसाइट बेशक बहुत बड़ी है, ये वेबसाइट जो है बेशक बहुत बड़ी है, लेकिन ये है कि आपने अगर इनके साथ काम करना है तो आप इनके एम्प्लॉयज़ में जाके मार्केटिंग वाले लोगों को के साथ कनेक्शन बनाएंगे, उनको आप पकड़ेंगे। तो ये कुछ मैंने बेसिक जो चीज़ें थी आपके सामने रखनी थी वो रख दी कि आपने इस तरह से काम करना है। आप सर्च को कहीं से भी स्टार्ट करें, लेकिन आपका जो एंड इख्तिताम है वो यहाँ पर होना चाहिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये बात बोली थी, क्योंकि मैं पहले प्रैक्टिकल वर्क करके दिखा चुका था। बहुत सारों ने कहा कि सर हमें बताएं कि कैसे हमने कहीं से भी सर्च को स्टार्ट करना था, हमारा जो इख्तिताम है वो लिंक्डइन पर होना चाहिए। तो यही वो मेरा मकसद था, वही कहने का जो मेरा मतलब यही था कि आप अगर गूगल से करते हैं, अगर आप आर्टिकल्स के अंदर से क्लाइंट्स को निकालते हैं, या और कोई आप तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं, या चैट जीपीटी से आप क्लाइंट को निकलवाते हैं, किसी भी तरह से आप जो है क्लाइंट्स कॉन्टेक्ट करते हैं, तो आपने यही वाला तरीका अप्लाई करना है। और यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये कोर्स आप देखिए, उससे पहले आपने जो मेरी गूगल सीरीज़ है ना वो एक बार लाजमी देखनी है। आप गूगल सीरीज़ देखेंगे तो आपको जो कंसेप्ट है वो काफ़ी हद तक क्लियर होंगे। आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली मार्केट में क्लाइंट को किस तरह से हंट किया जाता है, गूगल पर रहते हुए हम क्लाइंट को किस तरह से फाइंड करेंगे, और हर एक इंडस्ट्री के रिलेटेड कैसे क्लाइंट फाइंड किए जाते हैं। मैंने एक्सप्लोर करके रखा हुआ है इंडस्ट्रीज़ को भी, कि अगर हमने एक इंडस्ट्री को लेके चलना तो हम किस तरह से उसको लेके चल सकते हैं। तो कहने का मकसद है कि आप लोगों के लिए मैंने हर तरह से आसानियाँ पैदा की हैं। अब आपने उन आसानियों से लुत्फ़अंदोज़ होना है कि नहीं होना, फ़ायदा उठाना है कि नहीं उठाना, ये आपने फैसला करना है। मेरा फैसला था कि मैंने डिलीवर करना, वो मैंने कर दिया, मैं तो अपने फैसले पर पूरा उतरा। अब आपने उसको देखना है नहीं देखना। आप पिछले दिनों मुझे एक दो कमेंट्स देखने को मिले, वो ये कि वो किसी ने कहा कि मैंने जितने भी चैनल देखे हैं ना, किसी ने भी जो है वो सही से डिलीवर नहीं किया, मतलब किसी ने भी क्लाइंट हंटिंग का तरीका नहीं बताया एक दो प्लेटफॉर्म के अलावा। वो फाइवर और अपवर्क की बात कर रहा था। तो मैंने कहा कि आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं, आप एक बार मेरे चैनल को देख तो लें। 100 से ज़्यादा क्लाइंट हंटिंग की मेथड है मेरे चैनल पर। आप जाके यूट्यूब देख लें, कहीं पे भी देख लें, आपको ऐसे मेथड देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा कोई सिखा रहा है तो वो उसका ज़र्फ है, वो जैसे भी सिखा रहा है, लेकिन मैंने हक अदा किया है। मैं ज़ुबानी कलाम ही नहीं बताता, मैं प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाता हूँ। मैं जो बोल रहा होता हूँ वो साथ साथ में करके भी दिखा रहा होता हूँ। हाँ, अगर कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा टॉपिक है जिसको सिर्फ वैसे ही कवर करना, बोल के कवर किया जा सकता हो, तो वो मैं कर देता हूँ कवर। तो आप जो हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होते रहते हैं। किसी को भी जब आप जाके फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो फिर आप उसको कंप्लीट देखा करें, उसके चैनल में जाकर विजिट किया करें, प्लेलिस्ट चेक किया करें, तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली ये जो काम है बंदा किस तरह से कर रहा है, किस तरह से सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो कहने का मकसद है कि हर तरह से मैंने मेथड जो कवर कर रखे हैं। देखना ना देखना आप पे डिपेंड करता है। अभी बहुत सारे जो मेथड पर मैं वर्क कर रहा हूँ पर्सनली, तो जिस दिन जब जिस पे मुझे सक्सेस मिलती चली गई, कामयाबी मिलती चली गई, वो आप लोगों तक इंशाल्लाह मैं डिलीवर करते रहूँगा। तो हम वो चीज़ कभी भी सामने नहीं लेकर आते जिससे हमें फ़ायदा ना हुआ हो। हमें जिस चीज़ से फ़ायदा होता है फिर हम वो आप लोगों तक डिलीवर कर देते हैं, पहुंचा देते हैं। मीन्स कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस उस पर होता है। तो उसमें मेहनत होती है। किसी मेथड पे 2 माह की मेहनत है, किसी पे 3 माह की, किसी पर हम 5 से 6 माह लगा के मेहनत करते हैं। उसको समझने में इतना टाइम लग जाता है कि हमें अगर ये चीज़ मिल गई है तो हमने इसको किस तरह से लेके चलना है, हम उसको प्रॉपरली समझते हैं। तो खैर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ बेसिक जो चीज़ें थी मैंने आप लोगों के सामने रख दी कि हमने अगर इस पर काम करना तो हम किस तरह से करेंगे। तो उसकी जो बेसिक सेटिंग्स वगैरह है वो मैं ऑलरेडी अपने जो प्रीवियस कोर्स है लिंक्डइन का उसमें मैं बता चुका हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसको देखकर उससे भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये जो है आपके लिए बिल्कुल न्यू होगा एक तरह से। अब मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि हमने अगर लिंक्डइन पर सर्च करना है तो हम कौन कौन से कीवर्ड सर्च करेंगे और कौन से जो कीवर्ड्स हैं वो किस काम के लिए, किस मकसद के तहत होंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ जो कीवर्ड्स हैं वो नोट करके रखे हुए हैं। सबसे पहला जो कीवर्ड मेरे सामने है वो है वेबसाइट कंटेंट, डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग, पब्लिशर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डायरेक्टर, आउटरीच मैनेजर और प्रोडक्ट मैनेजर। तो ये चंद कीवर्ड्स हैं जिनको हम सर्च करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। जिन कीवर्ड्स पर हमने, जिन कीवर्ड को सर्च करने के बाद हमने एजेंसीज को टारगेट करना होता है, कंपनीज को पकड़ना होता है, उन कीवर्ड्स पर हम अक्सर लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं। लेकिन ये कीवर्ड बना ही कंपनीज के लिए है, एजेंसीज को सर्च करने के लिए, हम उस पर लोगों को फाइंड कर रहे होते हैं। बहुत सारे और अदर कीवर्ड्स हैं, ये तो जस्ट मैंने आपके सामने सैंपल रखे हैं। तो कहने का मकसद है कि जो चीज जिस काम के लिए बनी होती है, जिस मकसद के लिए होती है, आपने उसी पर ही काम करना है, आपने उसी पर ही काम करना है। आप कोशिश करें कि इन चीजों को समझे कि एक जो कीवर्ड हम सर्च कर रहे हैं उस पर कंपनीज हमारे सामने आती हैं या लोग आते हैं ज्यादा,
तो बहुत सारे ऐसे कीवर्ड हैं जिन पर आपको कंपनीज भी देखने को मिलेंगी और लोग भी देखने को मिल रहे होंगे, दोनों तरह की चीजें। तो हमें लिंक्डइन के जो एल्गोरिथम है उनको समझना पड़ेगा कि लिंक्डइन किस तरह से वर्क करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम कीवर्ड उठाएंगे वेबसाइट कंटेंट वाला, हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम यहाँ पर सर्च बार में सर्च कर देंगे, ये जिसको मैंने सर्च कर दिया। अब आपने देखकर फैसला खुद करना है कि जो कीवर्ड हमारे सामने आ रहे हैं इन पर सबसे ज्यादा क्या काम किया जा रहा है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कुछ कीवर्ड्स पर कंपनीज और लोग दोनों होते हैं और कुछ पर कंपनीज और लोग नहीं होते। अब यहाँ पर इसी तरह जैसा कि कंटेंट मार्केटिंग है, आपको पता है ये दोनों काम के लिए यूज होता है, मीन्स के इस पर आपको कंपनीज और लोग भी देखने को मिलते हैं। तो हम इसको किस तरह से सर्च करेंगे, किस तरह से लेके चलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा वेबसाइट कंटेंट मैंने फर्स्ट करे सर्च कर लिया, तो जिस पर सबसे ज्यादा चीज आएगी हमने क्या करना है, उसी को लेके चलना है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारे सामने पीपल भी आ रहे हैं और कंपनीज भी आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इस कीवर्ड पर हमें दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। अगर यहाँ पर इसके रिलेटेड सर्विसेज होती है ना, तो ये सर्विसेज हमें शुरू में देखने को मिल जानी थी। अब यहाँ पर मैंने कीवर्ड सर्च किया मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया। यहाँ पर देखिएगा पीपल्स आ गए, सर्विसेज आ गए और कंपनीज आ गई। अब आप इस वाले कीवर्ड को ले लें तो यहाँ पर हमें सर्विसेज देखने को नहीं मिल रही, तो सर्विसेज कहाँ चलेगी, लास्ट में चली गई। तो इसका मतलब ये है कि जिस कीवर्ड पर जितना काम किया जा रहा है, जिस कीवर्ड पर जो डेटा हमें लिंक्डइन पर देखने को मिलता है, तो हम क्या करेंगे, उसी को ही ज्यादा टारगेट करेंगे। वेबसाइट कंटेंट में आपने लोगों को भी टारगेट करना, लेकिन आपका जो ज्यादा फोकस है वो कंपनीज पर होना चाहिए। इसी तरह जैसा कि ये कीवर्ड है कंटेंट मार्केटिंग, आपने इस पर अगर काम करना है तो यहाँ पर पीपल्स और सर्विसेज आ रही हैं, आपने इनको स्किप कर देना है। आपने अगर काम करना तो आप करेंगे किस पे, कंपनीज पर काम करेंगे, क्योंकि इसमें कंपनीज का डेटा ज्यादा होगा। कंपनीज का क्यों बोल रहा हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पर कंपनीज पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर लाखों में डेटा देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर देखिएगा आ रहा है, ठीक है, 2,29,000 हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है। कौन सी कंपनीज है, कंटेंट मार्केटिंग की। तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पर से 1 बाय 1 ओपन करके वही तरीका का जो हम गूगल से भी करते हैं और हम क्लच से भी कर रहे हैं, मीन्स के क्लच पर जाते हैं, वहां पर काफी सारी एजेंसीज उनकी वेबसाइट को हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल हम कीवर्ड सर्च करके यहाँ से 1 बाय 1 पेज को ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके एम्प्लॉयज आ रहे हैं, तो आप इनके एम्प्लॉयज में जाके वही वाला सारे का सारा जो फिल्टर अप्लाई करना, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो इसी तरह से जो कीवर्ड जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए आपने उस पर उसी को ही काम करना है। अब यहाँ पर देखिएगा जैसा कि आ रहा है, ये मार्केटिंग मैनेजर आ रहा है। अब देखिएगा ये मार्केटिंग है तो इसके साथ क्या वर्ड आ गया, मैनेजर। तो आपको पता है कि मैनेजर वर्ड किसके साथ यूज होता है, ये लोगों के लिए यूज होता है। मैनेजर वो किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी फील्ड में, किसी भी शोबे में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, सिंपल मैं इस कीवर्ड को उठाऊंगा और उठा के मैं यहाँ पर लिंक्डइन पे सर्च कर दूंगा और आप इसको देखेंगे कि हमें इस पर क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सिंपल मैंने मार्केटिंग मैनेजर सर्च कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको सर्च किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ रहा है पीपल्स, पोस्ट, इवेंट्स, कोर्सेज, और यहाँ पर जो कंपनीज है वो लास्ट में चली गई हैं। आप नोट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा कंपनीज आ रही है, सर्विसेज आ रही है, दोनों लास्ट में चली गई। इससे क्या साबित हुआ कि इस कीवर्ड पर सबसे ज्यादा क्या डेटा अवेलेबल है, यहाँ पर पीपल्स हैं, लोग हैं, लोग इस कीवर्ड को ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो ये इस तरह से लिंक्डइन का एल्गोरिथम काम करते हैं, जिस कीवर्ड पर जो सबसे ज्यादा, वही हमें लिंक्डइन सबसे पहले शो करवाएगा। तो फिर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो लोगों के लिए सर्च करने, जो कीवर्ड लोगों के लिए सर्च करने के लिए बनाए गए हैं या होते हैं, हमने उनको लोगों को ही टारगेट करना, हमने उन पर लोगों को ही टारगेट करना है। तो जो कंपनीज के लिए हमने उनको, उन पर कंपनीज को ही टारगेट करना है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आप लेकर चल सकते हैं। मुझे पता है वीडियो हमारी बहुत ज्यादा लेंथी हो रही है, तो ये समझ लीजिए एक तरह से खास है जो कि मैंने आज के कोर्स में की है। एक तरह से मेरी तरफ से तो अगर बेसिक देखा जाए तो तकरीबन कंप्लीट हमारा हो चुका है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो इसको मैं सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुई होगी, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अभी भी इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि कवर करने वाली रहती हैं। मुझे पता है कि आप जो है ऐसी लेंथी वीडियोस देखने का आदी नहीं, आप चाहते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो हो, उसको देख के अपना काम निकाल लिया जाए, तो ऐसा थोड़ा सा मुश्किल होता है। मेरे जैसे जो सिखाने वाले वो वीडियो को लेंथी लाजमी करते हैं ताकि एक एक जो चीज़ है, एक एक जो पॉइंट है वो कवर किया जाए। तो आपने अगर गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड में काम करना है, कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसके अलावा कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, किसी भी तरह का काम कर रहे हैं यार, आप यहाँ पर आके क्लाइंट को हंट कर सकते हैं। बशर्ते कि आपको पता होना चाहिए कि हमने यहाँ क्लाइंट्स को किस तरह से टारगेट करना है। तो अगर आप एक अगर आप एक एक पॉइंट को यहाँ पर से लेकर चलेंगे, कवर करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। और मैं आपको गारंटीड कहता हूँ फिर से कि ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर कोई बंदा यहाँ तक वीडियो को स्किप करके आया तो मैं उससे यही कहूँगा कि वो एक बार वीडियो को दोबारा से देखें, दोबारा से देखकर इस पर काम स्टार्ट करें। इंशाल्लाह
ये वीडियो देखने के बाद एक बार उसे पता चल जाएगा कि बेसिकली काम जो है वो किस तरह से किया जाता है। आप सब कुछ छोड़ दें, फाइवर के पीछे जाना छोड़ दें, अपवर्क को छोड़ दें, सिर्फ इसके पीछे पड़ जाएं आप। लेकिन ये कि आपको पता होना चाहिए कि हमने काम किस तरह से करना है। तो मैं फिर से कहूँगा कि अगर जो लोग कहते हैं कि इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड होना चाहिए इसी तरह कंप्लीट कोर्स की सूरत में, तो फिर इंशाल्लाह वो भी अपलोड कर दिया जाएगा, बशर्ते है कि आप इसको देखने वाले बने। जिस दिन हमारे इस वीडियो पर 10,000 व्यूज़ आ गए इंशाल्लाह उसके बाद ही इसको अपलोड कर दिया जाएगा। क्योंकि देखें ना, मैंने इतनी मेहनत की है आप लोगों के लिए, कंप्लीट वीडियो बनाई है। आप सोच नहीं सकते कि मैंने इसको एक ही वीडियो के अंदर सारे का सारा कवर कर रहा हूँ, पार्ट्स में मैंने नहीं बनाया, एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ। फिर इसको मैंने खुद ही एडिट की है, सारा कुछ खुद ही मैं कर रहा हूँ और इसको आप तक पहुँचा भी रहा हूँ। तो फिर कुछ ना कुछ तो इसकी वसूली होनी चाहिए, मीन्स के कोई थोड़े बहुत व्यूज़ आए ताकि पता चले कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये डिलीवर हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। आई होप कि आप मुझे अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। और जाते जाते आपको बताता चलूँ कि काम कोई भी है वो आसान नहीं होता। हमें जिस तरह से आसान करके दिखा दिया जाता है, हमें यूट्यूब पर बताया जाता है कि ये ऐसे ऐसे है, हज़ारों लाखों डॉलर कमाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो मेरे भाई इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो चीज़ों को लेके चलना पड़ता है, वक्त के साथ साथ सब कुछ जो बेहतर होता चला जाता है। तो कभी भी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हौसला नहीं हारना चाहिए। बस ये है कि तलाश रहनी चाहिए, खोज में रहना चाहिए नई से नई चीज़ के लिए। एक से अगर हमें इस्तेफादा नहीं मिल रहा तो कोई दूसरी चीज़ देखें। एक मेथड आपके पॉइंट्स को कवर नहीं कर पा रहा तो अब दूसरे को लेके चलें, दूसरा नहीं कर रहा तो तीसरा। नहीं तसल्ली हो रही तो सर्च करें, किसी न किसी और बंदे का कंटेंट देखें। नहीं तसल्ली हो रही तो ब्लॉग्स पढ़ें, आर्टिकल्स रीड करें। इंग्लिश नहीं आती तो उसको ट्रांसलेट करें, ट्रांसलेट करके पढ़ें, समझें कि बेसिकली काम है क्या। ये जो पॉइंट्स मेरा क्लियर नहीं हो रहा ये क्या है। किसी भी बात की समझ नहीं आती तो आप चैट जीपीटी से पूछें, उर्दू में पूछें, अपनी लैंग्वेज में पूछें, तो आपको बताएगा। मार्केट में हर तरह से सहूलियत आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाई गई है, बशर्ते है कि हमें उन तक पहुंचना आता हो, हमें पता हो कि हमने इसको किस तरह से अपने साथ अटैच करना है और उसको हमने उससे किस तरह से और हमने उससे किस तरह से फ़ायदा हासिल करना है। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। और मैंने जो आप लोगों के लिए एक छोटी सी काविश की है, थोड़ी सी जो मेहनत की है, वो रायगा नहीं जाएगी अगर आपने इस वीडियो का अंत तक देख लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह के बाद।